हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया था, इसका पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा थ्योरी पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब इस लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो पहली एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में हमने जो इसके थ्योरी के एंड में कंप्लीट किया था, कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन वाला जो पार्ट है, अब वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको फर्स्ट लेक्चर आपको अच्छे से अटेंड करना पड़ेगा पहले, तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक, तो समझिए 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। आपको कुछ नहीं करना है, पाई इंटू 180 पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट डिग्री में। ठीक, तो जो डिग्री है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो समझते जाते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम बढ़िया से समझते हैं। तो सॉल्यूशन समझिए। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री, तो मैंने पहले ही बोला कि 25 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से। तो समझिए इसे मैं क्या कर रहा हूं, 25 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक, पाई अपॉन 180 से जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो डिग्री था उसकी यूनिट बदल गई, सी लिख दिया मैंने। C इज ए यूनिट ऑफ रेडियन, या आप यहाँ पे रेडियन भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आपको क्या लिखना है। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर लो तो ये 5 से 5 10 जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, सबको ही क्लियर है, 36 आएगा, है ना। तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक, और एक चीज और समझिए आप यहाँ पे, जब भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो रेडियन ऊपर आता है, पाई ऊपर आता है। ठीक है, जब डिग्री में कन्वर्ट करना है, बच्चों का ये माइंड सेट करना है कि भाई पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें या 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करें। तो समझिए जब हमें डिग्री में मल्टीप्लाई करना होगा, डिग्री में चेंज करना होगा, तो डिग्री के लिए हमें 180 डिग्री अपॉन पाई, यानी डिग्री वाला पार्ट ऊपर आएगा। ठीक, और जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन ऊपर आएगा। ठीक, आप दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन ऊपर होगा, यानी पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा। और जब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो डिग्री ऊपर होगा, यानी 180 अपॉन पाई। तो उस केस में हम पाई की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 22 अपॉन 7 पुट करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है आपका 5 पाई अपॉन 36, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक, सेकेंड भी देखते हैं, यहाँ पे सभी क्वेश्चन में नोट डाउन कर दिए थे। -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक, तो ये सिंपल है, आपको माइनस बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। माइनस पहले ही बताया था कि 2 टाइप्स के एंगल मेजरमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव थीटा को हम मेजर करते हैं और एक नेगेटिव को। तो नेगेटिव क्या दिखा रहा है, केवल डायरेक्शन दिखा रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक, और एंगल तो जो होगा पॉजिटिव वाला वही एंगल है, बस आपको डायरेक्शन ही शो कर रहा है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप पॉजिटिव समझ के पूरा सॉल्व करो क्वेश्चन को, और लास्ट में आप माइनस साइन लगा देना बस। ठीक, तो समझिए इसे। अब यहाँ पे दो चीजें, डिग्री भी है, मिनट भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो फार्मूला पता है, हमें क्या फार्मूला पता है कि हम डायरेक्ट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ये फार्मूला नहीं क्लियर है कि हमें मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, तो मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसे कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ही डिग्री में कन्वर्ट होगा फिर हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहां पे समझिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, है ना, माइनस से कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। 47 डिग्री प्लस, अब ये 30 मिनट है, अब ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा रहता है तो हम इसको सबको ब्रेक करके अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 30 अपॉन 60। 30 को 60 से हमने डिवाइड कर दिया, तो जो ये मिनट था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको डिग्री को हटा के मैं कंप्लीट डिग्री लगा देता हूं, दोनों ही डिग्री में हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप इसकी हो जाएगी माइनस कॉमन 47 प्लस कैंसिल हो जाएगा भैया ये, तो 1/2 ये डिग्री। अब इसे सॉल्व करो तो मिक्स फ्रैक्शन में एक प्रकार से भी लिख सकते हो आप चाहो तो, 47 1/2 भी लिख सकते हो, और प्लस में है तो सेम बात है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, -40 से 94 प्लस 1 95
95/2 डिग्री। अब ये पूरी तरह से डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ, एक केस और, इसके बाद अगर सेकेंड होता है ना, ये तो मिनट है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हो जाता भाई, आगे आ जाता कि 30 सेकेंड भी दिया हुआ है, तो हम क्या करते और प्लस करके 30/60 × 60, ठीक है। या मैं एक एडिशनल क्वेश्चन इसके लिए करा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। इसको पहले समझते हैं। अब 95/2, तो 95/2 तो क्या करें हम, 95/2 में किसका मल्टीप्लाई, पाई/180 का मल्टीप्लाई। अब पाई/180 का जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये जो डिग्री है हमारा, ये जो डिग्री है क्या है, डिग्री -95/2 डिग्री, ठीक, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए इसे, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, अगर हम कैंसिल करें तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 19 टाइम्स, और ये कितना जाएगा 36, 5 से कैंसिल किया 19, और ये कितना हो जाता है 36 हो जाएगा। आप सॉल्व कर ले इसे, तो कितना हो जाएगा -19π/36 टू जा 72, फाइनल आंसर ये रेडियन। तो सी भी लिख सकते हो और रेडियन भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लिख दिया करो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, ठीक है। ये भी यहाँ पे सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया दोनों। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन 5π/36 रेडियन, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया -9π/72 रेडियन, ठीक। आप एसिंस करके लिख दिया करो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, क्योंकि मैंने फॉर्मूला जब समझाया था इसके लास्ट वाले लेक्चर में तो लिखवाया था, कैसा फॉर्मूला था, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री कितना हो जाएगा, π/180 रेडियन होगा, ठीक है। तो यही मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 डिग्री π/180, तो 1 डिग्री का ये वैल्यू होती है रेडियन में, तो हम 25 डिग्री के लिए निकालना, तो डायरेक्ट हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं π/180 का, ठीक। तो जब भी डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट π/180 का मल्टीप्लाई करना है, सिंस करके लिख दिया करो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम, थर्ड और फोर्थ वाला भी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, तीसरा वाला, 240 डिग्री, ठीक। हाउ टू कन्वर्ट, डायरेक्ट क्या करना है, 240 इंटू π/180 रेडियन, ठीक है। सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 0 से 0 तो ये कैंसिल हो गया, देखिए 6 से कैंसिल हो जाएगा शायद से, 6 4 जा और ये 6 3 जा, तो 4π/3 रेडियन, ये आंसर, ठीक है। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है। अब फिर फोर्थ वाला भी देख लीजिए, फोर्थ वाला और इजी, कितना है 520 डिग्री, तो क्या करना है 520 इंटू π/180 रेडियन, ठीक। आप सी की प्लेस पे रेडियन लिख सकते हो। सिमिलरली 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, तो ये हो गया। अब कैंसिल कर लेते हैं, फिर 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 26, ये आपका 9 हो जाएगा 26π/9 रेडियन। ये आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 थे, 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नोट डाउन करिए आप। चलिए, अब उसी के बिहाफ पे एक और क्वेश्चन मैंने एडिशनल क्वेश्चन ले लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझिए, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने मिनट तक के क्वेश्चन कर लिए थे, सेकंड का क्वेश्चन नहीं दिया एनसीईआरटी में, तो मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन दिया आपको समझाने के लिए। 15 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड है, तो हम इसको रेडियन में क्या लिखेंगे,
हाउ मेनी रेडियन विल, है ना, ये रेडियन हमें कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तरीका पूरा सेम है इससे पहले जो हमने सॉल्व किया है। सॉल्यूशन 15 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ठीक। तो मिनट तक के लिए तो क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड के लिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो क्या होगा ये 15 डिग्री प्लस 22/60 प्लस 30/60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे मिनट को तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकंड को डिवाइड करने के लिए 60 इंटू 60 यानी 3600 से, ठीक है। 3600 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि करना क्या है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले होल जो नंबर्स है या होल डाटा है डिग्री में पहले होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डिग्री था, मिनट था, सेकंड था, तो हम सबको कंप्लीट हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 1 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 15 प्लस 22/60 प्लस 1/60 इंटू 2 120, ये 1 कर देते हैं क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम सबको ही दिख रहा है, क्या है 120 एलसीएम, तो 1 है तो 120 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 120 इंटू 15 तो 12 इंटू 15 180 और एक 0 तो है ऑलरेडी, प्लस इधर कितना 2 का मल्टीप्लाई कर दो 44 और इधर 1 प्लस 1, ये कंप्लीट डिग्री। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1845/120, ये डिग्री। अब 5 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 5 2 और 5 4 है ना, 5 2 और ये 4 कैंसिल हो गया। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 ठीक, फिर कितना 34 तो 34 5 6 ठीक है, फिर कितना आपका 45 तो 5 9 फिर ये आगे और कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 से 8 और ये कितना आ जाएगा 1 2 3, यानी फाइनली जो ये आया 123/8 डिग्री हो गया। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, तो डिग्री में हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना रहेगा, केवल एक ही स्टेप लिखनी है रेडियन के लिए। तो उस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 123/8 डिग्री है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 123/8 इंटू पाई/180 क्या रेडियन, ठीक है। लिख देना सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। अब सबको पता है क्या होगा, ये दिख रहा है वैसे ही प्राइम नंबर है तो कैंसिल होना नहीं है, तो आप इसका इंटू डायरेक्ट कर दो, है ना, 18 इंटू 8 कर दो तो 144 हो जाएगा और 0 लग जाएगा उसमें, तो 123 पाई/144 0, ये हमारा क्या हो गया रेडियन। ये फाइनल आंसर है। अगर मान लो ये सिंपलीफाई होता है तो सिंपलीफाई कर लो इसे, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप ये डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, ठीक। अगर नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो अगर ये 3 नंबर्स वाले अगर आ जाते हैं जिसमें डिग्री भी हो, मिनट भी हो और सेकंड हो, तो उसको हमें कंप्लीट ऐसे सॉल्व करना है। मिनट के लिए आप 60 से डिवाइड और सेकंड के लिए क्या होगा 60 इंटू 60 से, ठीक है। कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना डिग्री होता है। जब कंप्लीट डिग्री आ जाएगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, यानी पाई/180 से मल्टीप्लाई, और लास्ट सिंपलीफाई कर ले, जो आपका आंसर है वही रहेगा। तो थर्ड 3 नंबर्स जो इस टाइप से दिए रहेंगे उसको इस तरीके से सॉल्व करना है ना। मिनट डिग्री वाले को भी हमने सॉल्व कर लिया और केवल डिग्री वाले को भी सॉल्व कर लिया। तो 3 टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन, इससे वैरायटी नहीं बनता है, तो नोट डाउन करें इसे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आप समझते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, है ना। अब रेडियन में गिवन है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करना तो डिग्री भी हो सकता है, डिग्री मिनट सेकंड सब में कन्वर्ट करना, ठीक। तो एक एक करके समझते हैं सभी क्वेश्चंस, ठीक है।
तो कन्वर्जन देखिए अब कैसे होगा यहाँ पे 11/16 रेडियन। तो सॉल्यूशन में एक का लिख रहा हूँ फर्स्ट का। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन 11/16 रेडियन। ठीक, अब सिंस हम जानते हैं कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन कैसे भी बताया था 180/पाई डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है, समझा देता हूं क्या होता है। अब हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहले ही बताया था मैंने कि डिग्री ऊपर रहेगा रेडियन नीचे रहेगा जब डिग्री में कन्वर्ट होगा, यानी 180/पाई होगा, पाई नीचे आ जाएगा और पाई की वैल्यू क्या पुट करनी रहती है 22/7। ठीक, जब भी इसमें केस हो तो यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 डिनोमिनेटर में आता है तो इसको हमें यूज करना रहेगा पाई की वैल्यू को। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए 11/16 इंटू 180/पाई, ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, पूरा कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब पाई की वैल्यू तो यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, तो 11/16 इंटू 180/22 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 कहां जाएगा न्यूमरेटर में, ये पुट कर दिया मैंने डिग्री, यहां पे यूज किया पाई इज इक्वल टू 22/7 सिंस पाई इज इक्वल टू 22/7। अब कैंसिल 11 2 जा 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा कितना 2 से कैंसिल कर दो तो ये कितना 90, और भी कैंसिल हो सकता है 2 से फिर से कैंसिल कर देते हैं 8, और ये कितना हो जाएगा 45, तो 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 है ना, ये 315/8, ये कंप्लीट डिग्री बनी। लेकिन आंसर तो हमें ऐसा रहता नहीं, फ्रैक्शन में डिग्री होती नहीं है ना। हम इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है डिग्री को मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक स्टेप अब इसके बाद देखते जाते हैं कि हम कैसे करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ, तो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड। तो पहले स्टेप जो फ्रैक्शन है उससे हमें डिवाइड करना रहेगा, यानी 8 से डिवाइड करना है 315 को, तो ये डिवाइड कर दिया तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, माइनस करें तो क्या आ जाएगा, माइनस करने पे 7 5 कितने 8 कितना कितना फिर से डबल 9 72, 8 9 जा 72, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, यानी डिवाइड करने के बाद ये हमारा क्या है आंसर है, तो ये कितना हो जाएगा कंप्लीट डिग्री हो जाएगा, यानी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर लिखेंगे 39 3/8 डिग्री। ठीक है, अब इसको फिर से हमें सेपरेट करना होगा, तो सेपरेट करने का तरीका 39 डिग्री। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को हम इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट में एक्सप्रेस कर देते हैं, देन प्लस 3 इंटू 60/8। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया मिनट में। जो 3/8 था मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 60/8, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। ठीक, अगर ये कंप्लीटली फिर से डिवाइड नहीं होता है तो इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेकंड, फिर से हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा रिमेनिंग पार्ट वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। रफ कर देता हूं मैं ऊपर का, तो यहां पे ये नेक्स्ट स्टेप इसकी 39 डिग्री प्लस कैंसिल क्या कर दे भाई, यहां से आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा ये 30, या 4 से कैंसिल कर दीजिए तो 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 15 है ना, तो 15 3 जा कितना 45 45/2, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 45/2। अब इस 45/2 ये फिर से देखिए फ्रैक्शन में है मिनट वाला, तो फिर से हम इसके बाद सेकेंड स्टेप, यहाँ पे तो हो गया था डिवाइड, अब सेकेंड स्टेप फिर से डिवाइड, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप अब इसमें हम डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसको 45 को,
तो डिवाइड कितनी बार 22 44 ये 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो 22 हो गया आपका सॉल्यूशन, फिर ये 1 और 2, तो फिर से हम इसे कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारी हो जाएगी 39 डिग्री प्लस 22 1/2 कंप्लीट मिनट। ठीक है, अब जो ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम बाहर कर देते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट है फिर से हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1 इंटू 60/2। ये जो लास्ट स्टेप है ना, अब 1/2 था तो हमने फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और स्मॉलेस्ट यूनिट किसमें हमने चेंज कर दिया, सेकेंड में। ठीक है, अब वहां पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि वो सॉल्व होके क्या हो जाएगा, वहां का सॉल्यूशन तो डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है क्योंकि 2 60 से डिवाइड 60 है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक कैंसिल होकर कितना हो गया 30। तो फाइनली 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक, और बुक में रहेगा आंसर 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन में हमने तीनों पार्ट समझ लिए, तीनों पार्ट ही देख लिया। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करना भी हो गया, डिग्री से फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको मिनट में भी कन्वर्ट किया और उसके बाद जो फ्रैक्शन बचा उसको हमने सेकंड में भी कन्वर्ट कर लिया। तो बुक स्कूल में जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इसी टाइप का आता है क्योंकि आप उसके तीनों स्टेप को सॉल्व करें। सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे जो डायरेक्ट आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन भी हम देखेंगे लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक, तो समझ लीजिए, इसको बढ़िया से नोट डाउन करिए। चलिए, है ना, अब स्कूल में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आईएमपी। ठीक, और एक एडिशनल क्वेश्चन भी और मैं करा दूंगा कि 1 रेडियन को क्या लिख सकते हैं, तो एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन में रहेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है कि 1 रेडियन को डिग्री में क्या लिखते हैं। ठीक, तो मेथड तो पूरी यही है, आप खुद सॉल्व कर सकते हो कि हाउ टू कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री। तो पहले इसे समझते हैं, ये माइनस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, -4 रेडियन -2 रेडियन। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस वही है, सिंस वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री। ठीक है, तो आपको ये अप्लाई करना ही है, तो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे माइनस तो समझ ही गए कि किस लिए है माइनस, जो आंसर लास्ट में होगा तो उसमें माइनस अप्लाई कर देना। तो 4 इंटू 180/π किस क्या हो गया ये डिग्री, बट वी नो दैट पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, ये पाई की वैल्यू है, तो यहाँ पे -4 इंटू 180/22 ठीक, अब कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल बहुत इजी दिख रहा है यहाँ पे, कैंसिल, ये डिग्री है भैया ना, ये क्या चल रहा है, कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, रेडियन था तो डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये 2 और इधर 11 इंटू कर लीजिए ये, तो ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू 7 14 इंटू 180/11 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 180 इंटू 14 0 112 आ जाएगा, 14 8 जा 112 2 11 कैरी हो जाएगी, तो 14 1 जा 14 14 11 कितना 25, तो ये 2520 है ना, तो यहाँ पे आपका ये हो गया -2520/11 डिग्री। अब ये क्वेश्चन टोटली कन्वर्ट इनटू डिग्री, डिग्री में हो चुका है। अब हम इसे डिग्री मिनट और सेकेंड, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, अगर ये इस तरह से रहता, ठीक है, न्यूमरेटर केवल रहता, डिनोमिनेटर नहीं रहता, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक, लेकिन जब भी फ्रैक्शन में तो हमें इसे क्या डिग्री मिनट और सेकंड सब में चेंज करना होगा लाइन बाय लाइन। तो नाउ फर्स्ट स्टेप इसकी सबको पता है क्या करना है, पहली स्टेप डिवाइड बाय 11 से 2520 को डिवाइड करना, तो डिवाइड कर देते हैं। 11 2 जा 22 -3 2 11 2 जा 22 अगेन ये 1 0
माइनस किया और ये अगेन 0, 11 9 जा 99, ये हो, ठीक है। ये 99 माइनस होगा तो हमारा रिमाइंडर 1, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 229 1/11, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगी इसकी माइनस, उसकी अगली स्टेप क्या हो जाएगी 229 1/11 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो जो इंटीग्रल पार्ट है डिग्री हो जाएगा और फ्रैक्शनल पार्ट अगेन कन्वर्टेड इनटू लोवेस्ट यूनिट, जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो कन्वर्ट करते हैं इसे, तो नेक्स्ट स्टेप इसकी जो होगी हमारी, माइनस तो बाहर चली गया हमारा, 229 डिग्री प्लस 1 इंटू 60/11, 60/11 ये क्या हो गया मिनट में कन्वर्ट, ठीक है। अब 60/11 हो गया तो नेक्स्ट स्टेप सबको पता है 60 इंटू 11, 60 इंटू 1 कितना 60 होता है, तो 60 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो ये 5 टाइम्स जाएगा 55 और ये रिमाइंडर इसका हो जाएगा 5। तो अगली स्टेप बहुत इजी है, 229 डिग्री प्लस 5/11, ये क्या है आपका कंप्लीट मिनट। नेक्स्ट स्टेप समझ लीजिए इसका, माइनस 229 डिग्री प्लस जो इंटीग्रल पार्ट है सेपरेट कर देते हैं 5 मिनट, और जो फ्रैक्शन है अगेन कन्वर्टेड इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट, तो 5 इंटू 60/11 ये क्या हो गया आपका सेकेंड, ठीक। तो एक दो स्टेप और बचा है, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 300, तो 300 डिवाइडेड बाई 11, 11 टू जा 22, यहाँ पे आ जाएगा आपका 80, 11 7 जा है ना 77, माइनस करें तो कितना आ जाएगा 3, तो ये कितना आ गया 27। अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो क्या बन जाएगा 0, तो 0 बना यहाँ पे, तो फिर से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद हमें फ्रैक्शन नहीं देखना है, इसके बाद जो भी पॉइंट में आता है तो पॉइंट आप आंसर लिख सकते हो, ठीक। या जो इंटीग्रल पार्ट रहता है उसे भी हम आंसर लिख सकते हैं, पॉइंट वाले को हटा सकते हैं। तो मैं दोनों कैलकुलेट कर देता हूँ आपका, तो ये हो गया 27 30, 11 2 सा हो जाएगा फिर से, तो ये 22 अगेन 8, फिर से वही 0 80, फिर ये 7 27.27 ऐसा आ रहा है, तो लिख लेते हैं इसे, माइनस 229 डिग्री 5 मिनट प्लस 27.27 ये सेकेंड, ठीक है। और में माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27.27 ये सेकेंड, ठीक है। ये पूरा आंसर सही है। और में हम ये पॉइंट हटा सकते हैं, यानी बुक्स में ये पॉइंट वाला फ्रैक्शन पार्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इससे स्मॉलेस्ट यूनिट हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें मिनट में कन्वर्ट करना था सेकंड में, अभी सेकंड के बाद भी मिनट से कन्वर्ट करना रहता, ठीक। तो इतना ही हमें करना है, तो हम पॉइंट में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर ये भी सही है आपका, और 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड ये भी पूरा सही है। आप ये पॉइंट वाला पार्ट हटा दोगे तो भी ये पूरा आंसर पूरा आपका सही है, पूरा कंप्लीट सही कंसीडर किया जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन करिए, ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड और फोर्थ, ये दोनों इजी क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है 5π/3 रेडियन को कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में। तो सिंस वी नो दैट
1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो इसका यूज करना आपको, यानी आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई। ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। पाई से पाई कैंसिल है ना, अब यहाँ वैल्यू नहीं डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 6 से 18 को कैंसिल कर दो, 6 3 से 18 को कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 हो गया तो 5 इंटू 60 300, ये 300 डिग्री आंसर है इसका। ये क्वेश्चन आपका इजी था। सिमिलरली फोर्थ वाला देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन 7 पाई अपॉन 6 रेडियन इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई। ये क्या हो गया, डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, अब ये 6 180 कितना हो जाएगा 30, तो 30 इंटू 7 200। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम देख लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री। तो 1 रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज मान लो हमें सपोज कर लेंगे x डिग्री y मिनट एंड z सेकंड, यानी डिग्री मिनट और सेकंड में हम कैसे लिखेंगे। तो इसको समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है। ठीक, सॉल्यूशन में इसका लिख रहा हूँ 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री, और सिंस सबको पता है पाई कितना होगा 22 अपॉन 7, ये पाई की वैल्यू हो गई। अब हम इसे एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। 180 अपॉन 22 अपॉन में 7, दैट इज 7, डिवाइड में चला जाएगा डिग्री। अब यहाँ पे कैंसिल करो, ये 11 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये मतलब 22 को 2 से कैंसिल कर रहे हैं 11, और ये आपका 90, तो कंप्लीट ये हो जाएगा 630 अपॉन 11, ये कंप्लीट डिग्री। अब यहां से सबको पता है कि हमें क्या एक एक स्टेप करके डिवाइड करना रहता है ना। तो पहले स्टेप 630 को 630 डिवाइडेड बाय 11 से डिवाइड हुआ तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 55, ये 8 माइनस किया ये 0, फिर ये 7 टाइम्स चला जाएगा, ये 77 और ये 3 रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में 57 3 अपॉन 11 कंप्लीट डिग्री। और अगर हम इसे ओपन करेंगे तो 57 डिग्री प्लस 3 इंटू 60 अपॉन 11, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, मिनट में। तो यहाँ पे सेम वही हम कर रहे हैं, इंटू 60 तो कितना हो जाएगा 180। अब ये 180 नेक्स्ट स्टेप, तो 180 को हम किससे फिर से डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 180 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 बन जा 11 कितना 70, फिर से 6 तो कितना हो जाएगा 66, ये कितना आया 4, फिर से रिमाइंडर 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करने के बाद आपकी हो गई थी, देखिए क्या हो गया था 57 डिग्री प्लस 180 अपॉन 11 मिनट था, ये हो गया 57 डिग्री प्लस इसको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 16/4/11 मिनट। फर्दर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करें 57 डिग्री प्लस 16 मिनट, अगेन क्या, अब जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है अगेन मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना हो जाएगा 240। अब ये 240 को लास्ट स्टेप फिर से हम क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 इंटू 60 अपॉन 11, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है आपका सेकेंड में। कर देते हैं डिवाइड इसको, तो 11 डिवाइडेड 240 कितना हो जाएगा 11 2 जा 22, ये कितना माइनस कर दीजिए इसे, तो माइनस करेंगे तो आपका आएगा ये 2 0 अगेन 20, तो 11 बन जा
11, ये 9, 90, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 0, तो 11, 8 जा 88। बस इसके बाद सॉल्व करें या नहीं करें बात एक ही है, यानी 21 के बाद सॉल्व करनी है नहीं, पॉइंट के बाद लिखना या ना लिखना बात एक बराबर हो जाएगी आपकी। 57 डिग्री 16 मिनट, और ये लास्ट कितना हो गया था हमारा 24 सेकेंड, 240 है, तो 57 डिग्री 16 मिनट और ये प्लस 21.8 सेकेंड, और में हम ऐसा लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड, ये हम फाइनल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। आप चाहो तो 0.8 को हटा सकते हो, है ना। तो 1 रेडियन को हम डिग्री में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 1 रेडियन की डिग्री वैल्यू है ये 57 डिग्री 16 मिनट 21.8, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21.8 या 21 सेकेंड, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, आप सभी समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि 1 रेडियन की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको पूरी तरह से सब कुछ कैलकुलेट करने आता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नोट डाउन करिए।